आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। IPv4 जो है नेटवर्क का एक अहम रोल अदा करता है, जो कि किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि नेटवर्क पे आप देखते हो, बहुत सारी डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट होती है। वो किस तरह होती है? वो एक यूनिक आइडेंटिफाइंग ऑफ IP के थ्रू होती है। जैसा कि एक डिवाइस को अगर मैंने एक IP दी है 192.168.1.1 और वो उस डिवाइस के लिए यूनिक होगी। इस अगर नेटवर्क सेम होगा, जैसा कि नेटवर्क 192.168.1, तो अगर डिवाइस डिफरेंट होगी तो उसकी IP भी डिफरेंट होगी। जब तक वो IP से इंटरकनेक्ट नहीं होगा तो वो डिवाइस आपस में नेटवर्क पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? IP का इस्तेमाल करते हैं हर नेटवर्क पर। और ये IP कहाँ से कॉन्फ़िगर होती है? जो हर डिवाइस में जो है एक लैन कार्ड होता है या लैन अडोप्टर होते हैं, उसके थ्रू जो है ये IP लेता है। IP से हम क्या करते हैं? एक दूसरे की कनेक्टिविटी करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक IP है जैसे 192.168.1.1। ये एक नेटवर्क की IP है और इसकी जो लेंथ होती है वो 32 बिट्स होती है। और इस IP का पर्पस क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है एक नेटवर्क के एड्रेस के ऊपर, जो कि होस्ट कहलाता है। तो वो क्या होता है कि एक दूसरी डिवाइस जो नेटवर्क पर होती है उससे कम्युनिकेट कर देती है। इस तरह के एड्रेसिंग को हम क्या कहते हैं? IP एड्रेसिंग। और ये कौन सी वर्जन होता है? ये जो हम पढ़ रहे हैं आज वो है वर्जन 4। जैसा कि आप इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी नेटवर्क पे चले जाएं, आप लोकल एरिया नेटवर्क पे जाएंगे, ओपन करेंगे नेटवर्क एंड उसकी फीचर्स को। उसके बाद आप क्या करें? इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। किसकी? ईथरनेट की। ईथरनेट की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, चेंज अडोप्टर ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद इसको प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे ना, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये वर्जन 4 है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? IPv4 के बारे में। वर्जन 4 इनके IP कहाँ यूज़ होती है? इंटरनेट वर्जन 4 की, जो कि नेटवर्क एडोप्टर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यूज़ होती है, जिससे हमारी डिवाइस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भी कनेक्ट हो जाती है पर। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है IPs का। IP वर्जन 4 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 4 ऑक्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शुरू में एक डिजिट्स दिया हुआ है 172, उसके बाद डॉट लिखा हुआ है। डॉट से पहले जो नंबर है ना, ये फर्स्ट ऑक्टेट कहलाते हैं। उसके बाद देखें, डॉट के बाद दूसरा नंबर है 21, ये सेकेंड ऑक्टेट। 243 ये कौन होंगे? थर्ड ऑक्टेट। ये हो गया 67 फोर्थ ऑक्टेट्स। ये क्या होता है? टोटल जो लेंथ होती है ना IPs की, वो कहलाती है ऑक्टेट्स। और इसमें कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 4 ऑक्टेट्स होते हैं। तो हर ऑक्टेट्स में कितने बिट्स होंगे? 8। और कितने ऑक्टेट्स हैं? 1 2 3 4। 8 को अगर 4 से करें तो कितने बन जाते हैं? 32। तो ये पूरा जो एड्रेस है ना, 32 बिट्स का कहलाता है। 8 इसने ले लिए, 8 इस ऑक्टेट्स के पास है, 8 बिट्स इस ऑक्टेट के बाद है, और 8 बिट्स आखिरी वाले के बाद। इन सब को टोटल करेंगे ना, आपको क्या मिलेगा? 32 बिट्स। इन सबको अगर टोटल किया जाए बिट्स के हिसाब से, आपको क्या मिलेगा? 32 बिट्स। फिर उसके बाद आ जाए, ये एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन में देखें, जो मैंने अपने तौर पे आपको समझाने के लिए कहा है। जैसा कि एक IP है ना 192.168.1.1, इसकी अगर हम बाइनरी निकालेंगे ना तो ये बिट्स कहलाएंगे।
192 की बिट्स क्या हो जाएगी 11000000। ये आपके एग्जाम्स में आएगा, A+ में भी आता है और नेटवर्क प्लस में भी एक आध क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है। अब 168 है, इसकी बाइनरी क्या होगी 10101000। फिर थर्ड ऑक्टेट्स पे और 0 फिर 1, इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। फोर्थ की भी यही हो गई। अब इन सबको करेंगे तो ये बिट्स की फॉर्म में आपको रिजल्ट देगा, और वो किस फॉर्म में दे रहे हैं बाइनरी में। और उसके बाद देखें डिवीजन ऑफ आई। अब इसमें जो है ना आईपीस की डिवीजन होती है। इसमें दो तरह की डिवीजन हम करते हैं आईपी में। एक होती है होस्ट, एक कहते हैं इसी में से आईडी। किसको कहते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या है, जैसा कि मैंने ये एक एड्रेस लिया हुआ 192.168.4.1, ठीक है। इसको मैंने 200 में डिवाइड करना है। अब ये वाला जो शुरू का है ना, जहाँ जहाँ आपको 255 255 255 दिखे, जहाँ भी कोई भी आईपी ले लेना, जहाँ पे भी आपको 255 255 255, उसको कहते हैं हम क्या नेटवर्क आईडी। और जहाँ पे आपको 0 मिले ना उसको कहते हैं होस्ट। तो ये मेरा जो है ना ये वाला पोर्शन जो 1 है आखिरी में, ये मेरा होस्ट है, क्यों यहाँ पे 255 नहीं है। और ये वाला जो है ना मेरा जहाँ 255 255 255, इसके ऊपर जितनी भी आईडी है ना वो मेरी नेटवर्क आईडी, ये चेंज नहीं होगी। आपका होस्ट चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। फर्ज करें आपके पास 3 डिवाइस है, एक डिवाइस की आईपी 192.168.4.1 दे देता हूँ, तो दूसरी आईपी मेरी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेटवर्क आईडी यही रहेगी 192.168.4.2। अगर हम इसको बाइनरी में लेंगे तो इस तरह की बिट्स आएगी, और हर बिट्स जो है 8 ऑक्टेट्स, हर ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। जैसा कि ये एक ऑक्टेट्स है 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, तो ये हो गया 24। और होस्ट कितने बिट्स की होती है 8 होती है, तो ये हो गई 32। टोटल लेंथ कितनी हो गई 32। अगर मेरा इस तरह का एड्रेस है जहाँ पे 3 दफ़ा 255 255 है, तो मेरे होस्ट कितने हो जाएंगे 254 होस्ट हो जाएंगे। इसकी डिटेल आगे हम बताएंगे, अभी फ़िलहाल इतना समझना है कि आपका जो है आईपी कहते हैं किसको है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये वाली चीज़ होगी होस्ट, ये जो शुरू वाली होगी ना इसको कहेंगे हम नेटवर्क आईडी। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी, फर्स्ट 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंट अ नेटवर्क आईडी। जो शुरू के 3 है ना जो डिजिट्स है उसको हम क्या कहेंगे नेटवर्क आईडी, और आखिरी वाला जो डेसिमल है उसको हम कहेंगे होस्ट। और जिनके नीचे जो है ना 255 255 आएगा ना उसको हम क्या कहेंगे सबनेट मास्क। ये सारा जो है सबनेट मास्क होता है। इसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। अब मिनिमाइज़ किया, अब यहीं पे चले IPv4 है ना, इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे गया। अब यहाँ पे मैं ना कोई स्टैटिक आईपी देता हूँ, ये तो डायनेमिक है ना, स्टैटिक देता हूँ। अब मैं जैसा 192.168.0.1, ठीक है, मैंने ये दे दी। अभी ऑटोमेटिक क्या हो गई, खुद ब खुद आ गई ना 255 255 255। ये जो 255 255 255 है ना, ये नेटवर्क आईडी किसकी 192.168.0, ये मेरा पूरा नेटवर्क है, क्योंकि इसके नीचे 255 255 255 आ गया। और ये जो है ना मेरे जिसके नीचे 0 होता है उसके ऊपर जितनी भी आईपी होगी ना वो क्या कहलाएगी होस्ट आईपी। तो आपको एक्सप्लेन समझ आ गई होगी जो मैंने बात कही है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। इसकी जो है ना क्लास होती है हमारे पास 3 किस्म की, वैसे तो 4 होती है, जो कि हम नेटवर्क पे यूज़ करेंगे ना वो 3 होती, इसके अलावा और नहीं होगी। ये जो आपको शुरू का जो नंबर है ना,
ये वाला जो फर्स्ट ऑक्टेट पे होता है। मैंने क्या बोला, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्टेट्स। फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज होगी ना 1 से लेके 126 तक, वो कहलाएगी क्लास ए। उस पर देखिए 12255 आएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसमें ये जो ज़ीरो है ना, जो ज़ीरो ये है, ये क्या कहलाएगा, होस्ट। तो हम इतने होस्ट बनाएंगे और इतने नेटवर्क बनाएंगे। जहाँ होस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ नेटवर्क कम होगा, जहाँ होस्ट कम होंगे वहाँ नेटवर्क ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ से देखिए 128 से लेके 191 तक जो रेंज है ना, वो मेरी क्लास बी होगी। उसमें क्या होगा, 2 ऑक्टेट्स पे 255 है। मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आईडी होगी ना, वो मेरी नेटवर्क कहलाएगी, बाकी सारी 0 0 होगी। और जो थर्ड रेंज है ना क्लास सी की, वो शुरू होती मेरी 192 से लेके 2233 तक। और उसकी जो रेंज है ना, ये मेरा सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क यही बताता है कि कौन सी ऑक्टेट पे कौन सा नंबर जो है ना, वो आपका नेटवर्क है, और जो ज़ीरो है ना, वो आपका होस्ट है। वो आपके कहलाएंगे नेटवर्क, और जो आखिरी के 2 है ना, जिन पे 0 0 है, वो कहलाएगा होस्ट। ठीक इसी तरह क्लास ए में भी यही है। शुरू के जो 255 है ना, ये आपका नेटवर्क हो गया, और ये हो गया आपका होस्ट। बस ज़ीरो को समझे होस्ट, और बी में भी ज़ीरो को क्या समझना है, होस्ट। 2 ऑक्टेट्स के बराबर जितनी भी वैल्यू होगी वो होस्ट कहलाएगी। यहाँ पे 3 वैल्यू पे होस्ट होगा, इधर 1 वैल्यू पे होस्ट होगा। सिंगल ऑक्टेट पे होस्ट होगा, 2 ऑक्टेट्स पे होस्ट होगा, यहाँ पे 3 ऑक्टेट पे होस्ट होगा। और जो 255 जहाँ दे रहे हैं वो आपका नेटवर्क आईडी है। अब फ़र्ज़ करें क्लास ए का होगा, जो पहला डिजिट ऑक्टेट्स होगा वो नेटवर्क आईडी होगी, बाकी जितनी भी वैल्यू होगी वो आपकी होस्ट की होगी। उसके बाद अगर आप आ जाए बी पे, जो शुरू की 2 वैल्यू होगी वो नेटवर्क कहलाएगी, बाकी सारी जो है ना आपकी होस्ट होगी। अब सी में भी यही है। और इसको नोटेशन क्या कहते हैं, नोटेशन में ना फर्स्ट ऑक्टेट पे देखे 255 नज़र आ रहा है, इसकी कितनी बिट्स होती, 8 बिट होती है ना, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। इसकी कितने बिट होंगे, 16, 8 + 8 16। इसकी कितने बिट्स हैं, 24। जितने भी 255 ऑक्टेट्स में होंगे ना, उसको हम स्लैश करके वो लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑक्टेट्स हैं, 8 + 8 16, 16 + 8 कितना हो गया, 24, तो मैंने 24 लिख देंगे नोटेशन। तो ये हो जाएगा। यहाँ से पता चलता है 16 8, जहाँ भी आपको कोटेशन मिले या ऑफ़र मिलती है प्रोजेक्ट की, वो हमेशा जो है ना प्रोफेशनल बंदा आपको हर आईपी के या सबनेट मास्क के नीचे नोटेशन में लिखता है। इधर से हमें पता चलता है 8 है ना, तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है ना मेरा नेटवर्क आईडी होगा। 16 है ना, तो फर्स्ट 2 ऑक्टेट जो है ना मेरी नेटवर्क आईडी होगी। अगर ये 3 है ना, तो मेरे फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स क्या कहलाएंगे, नेटवर्क आईडी कहलाएंगे। और ये वाली जो रेंज है ना, ये यूज़ नहीं करते, ये हमें यूज़ नहीं करना क्लास। हमारे जो क्लासिफिकेशन है ए बी और सी पे हो गए, ये रेंज आपको याद रखनी है। और इस पे देखें 126 तक जा रहा है। 126 के बाद आप देखें, यहाँ पे देखें 126 तक गया, 128 आ गया, 127 नहीं है। इधर देखें 191 तक है, 192 है, समझ में आ रहा है। 126 के बाद 128 आ गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा 127 है क्या। 127 जो है ना, वो लूप बैक आईडी होती है। जैसा कि उससे क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है ना, उसकी चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसकी आईपी होती है 127.0.0.1। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे करता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, कमांड लाइन पे जाऊँगा, इनके बाद देखें मैं ये करता हूँ 127.0.0.1, इसको मैं करता हूँ एंटर। अब ये देखें ऑटोमेटिकली पिंग कर रहा है।
अब इसमें देखें ये पिंग इसलिए कर रहा है, जो इसके अंदर बिल्ट इन है ना नेटवर्क कार्ड, अक्सर ट्रबल शूटिंग में ये यूज़ होती है आईपी, तो इसके अंदर बिल्ट इन कार्ड है ना, वो हम टेस्ट करते हैं। इसका मतलब है जो बिल्ट इन कार्ड है ना, वो डेटा पैकेट रिसीव और सेंड करने के लिए रेडी है। एक्टिविटी नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले ट्रबल शूटिंग में क्या करेंगे, इसके नेटवर्क की आईपी को पिंग करेंगे, नेटवर्क कार्ड चेक करेंगे तो उसकी आईपी 127.0.0.1। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है हम नेटवर्क पे जाते हैं, ईथरनेट पे जाएंगे, ईथरनेट पे चेंज अडॉप्टर ऑप्शन पे गए, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा ना, IPv4 क्लिक करता हूँ। अब फ़र्ज़ करो मैंने डाली थी 192.168.0.1, देखते हैं, एंटर करेंगे, एंटर किया, यहाँ पे देखें 3 आ गया, यहाँ पे 255 आ गया, यहाँ 255 आ गया, यहाँ 25। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 3rd ऑक्टेट तक, ये आप भी क्या है नेटवर्क आईडी है, और ये जो है लास्ट ऑक्टेट है ना, ये आपके होस्ट हैं। 128 या 172 कुछ भी कर लो। तो यहाँ से जाते, अब मैं यहाँ पे देता हूँ दूसरी आईपी देता हूँ, उसका ऑक्टेट ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क देखते क्या आता है। जैसे 172 डॉट 172.16 फिर डॉट 61 फिर डॉट 5। अब मैंने ये दी। अब यहाँ पे देखें, ये जो शुरू की दो है ना 172.16, यहाँ पे देख रहे हैं 172.16, इसके नीचे देखें क्या आ गया, 2 दफ़ा आ गया 255 ऑटोमेटिक आया। तो इसका लिए ये जो 2 है ना, ये नेटवर्क आईडी है, बाकी यहाँ से यहाँ तक जितने भी है ना सब होस्ट बन जाएंगे, क्योंकि सबनेट मास्क नहीं है। जिस पे सबनेट मास्क आएगा वो होस्ट है, जिसमें 255 आएगा वो आपका नेटवर्क आईडी है। फिर इसी तरह अब देखें, मैं अभी एक और आईपी डालता हूँ, 10 की डाली, .1.3 नेटवर्क आईडी, .4 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ। अभी यहाँ देखें इसने क्या किया, शुरू का सबनेट मास्क ले लिया ऑटोमेटिकली। तो ये जो है ना सबनेट मास्क शुरू का फर्स्ट ऑक्टेट है, ये इसकी नेटवर्क आईडी हो गई। बाकी ये जितने भी है ना सारा होस्ट बनेगा, ये भी फुल कर दें, ये भी फुल कर दें, ये भी फुल, इतने नेटवर्क बन जाएंगे, सॉरी इतने होस्ट बनेंगे। नेटवर्क कम होंगे होस्ट ज़्यादा होगा, जब नेटवर्क ज़्यादा हो जाएंगे तो होस्ट कम हो जाएंगे। जहाँ जहाँ अब यहाँ पे देखें 000 हो गया, ये सारा होस्ट के लिए प्लेस बन गई। अब यहाँ पे 255 हो जाएगा तो ये नेटवर्क की जगह ख़त्म हो गई, होस्ट रह जाएगा। तो नेटवर्क ज़्यादा होस्ट कम, होस्ट ज़्यादा हो जाएंगे नेटवर्क कम। इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी, आईपी की। कौन से आईपी की, IPv4 की। जब भी नेटवर्क की प्लानिंग होगी ना तो वहाँ पे हम जो है ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कितने होस्ट हैं उस हिसाब से। फर्स्ट करो आपके कंपनी में इन फ्यूचर मोर देन 500 एम्प्लॉई आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लास बी ले लेंगे। और उसके अलावा अगर छोटी कंपनी है और सिंपल नेटवर्क चाहिए तो आप क्लास सी ले सकते हैं। फिर उससे हार्डर पे जाना, वाइड एरिया में जाएंगे तो आप क्लास ए ले लें। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मुख्तलिफ़ स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन की जाती है। ये मैंने आज आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आईपीस के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर से इसे कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको
जल्द से जल्द मिल सकें। और मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर IT स्टूडियंट्स, और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नए अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।